आज हम प्रेसिडेंट टॉपिक से रिलेटेड को जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको हम जो हो वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रपति के जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने कवर किए हुए हैं। तो जैसे कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएँ, ये किस आर्टिकल में मेंशन की है, ये की है आर्टिकल 58 में। ठीक है, फिर बोला कि हम जब राष्ट्रपति बनते हैं तो हमें एज कितनी चाहिए, तो हमें कितनी एज चाहिए, 35 ईयर। उसके बाद बोला कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो हमारे राष्ट्रपति के ऊपर लगती है। ये आर्टिकल 61 में मेंशन किया हुआ है। लेकिन उससे पहले हमें राष्ट्रपति को नोटिस भी देना पड़ता है, तो वो कितने दिन का होता है, वो 14 डेज का होता है। ठीक है, फिर महाभियोग लगता कैसे है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो 2/3 बहुमत जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, तभी हम राष्ट्रपति के ऊपर जो है क्या लगा सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं। फिर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ हमारे मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, अगर कई बार हमारे मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो वरिष्ठ न्यायाधीश मतलब जो काफ़ी ओल्ड एज जो भी न्यायाधीश होंगे वहाँ पे, वो फिर राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। तो नेशनल इमरजेंसी जो हमारे आर्टिकल 352 में मेंशन की है। फिर बोला कि कौन सदस्य जो हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो हो वो भाग नहीं लेता, वो है कि राज्य के विधान परिषद जो के निर्वाचित सदस्य जो हो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है वो किस आर्टिकल में मेंशन की है, वो आर्टिकल 1111 में। फिर बताया कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी जो हो वो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 123। फिर हम महाभियोग की बात करते हैं, तो महाभियोग को जो हम अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी बोलते हैं। फिर बोला कि एक राज्य में जो राष्ट्रपति का शासन जो है वो अधिकतम अवधि कितने साल का रहता है, तो कितना है, 3 ईयर। फिर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो है वो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये आर्टिकल हमारे 85 सबसेक्शन 1 में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष रहे। कौन सा ऐसा भारतीय है जो राष्ट्रपति भी बना और लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा, वो है नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का प्रावधान आर्टिकल 54 में मेंशन किया है। फिर आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि मंत्रिपरिषद का प्रावधान जो कि राष्ट्रपति और उसके कार्य में क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद हम आर्टिकल 53 की बात करते हैं। यहाँ पे संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा जो हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका देहांत हो गया था कार्यकाल के दौरान, वो है हमारे कृष्णकांत। उसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो कितने सदस्य चुने जाते हैं, 12 सदस्य। फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, फिर कोई भी व्यक्ति जो हो भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। 59(1) सेक्शन में क्या उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो कोई अन्य लाभ धारण नहीं करेगा। फिर राष्ट्रपति शासन जो राज्य में, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि 3 वर्ष लगाया जाता है। आर्टिकल 124 में क्या बताया कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। 52 आर्टिकल रिलेटेड टू हमारे प्रेसिडेंट से, और हमें एज कितनी चाहिए होती है, 35। ठीक है, तो ये था कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन जो बड़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।